Good instance. Today I'll teach the question answer of lesson 3 questions. ओके बच्चों, आओ स्टार्ट करते हैं. पहला हमारा क्वेश्चन है इसमें टेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, किताब अपना किताब कौन सी है? हनीकॉम्ब है, हनीकॉम्ब प्रो सेक्शन. ओके, चैप्टर 1 है. क्वेश्चन है, वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस. भाई राजा जो है 3 प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था? राजा 3 प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था? द किंग वांटेड टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस सो दैट ही माइट नेवर फेल इन लाइफ. वो जो है राजा तीनों प्रश्नों के उत्तर इसलिए जानना चाहता था ताकि वह जीवन में क्या है असफल ना हो, फेल ना हो, नेवर फेल, कभी असफल ना हो. आगे देखो, मैसेंजर और सेंट मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम. वे सारे राज्य में संदेशवाहक भेजे गए. किस लिए? टू फैच वाइज मैन. टू फैच वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति को फैच करने के लिए, ढूंढने के लिए. टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए. आगे क्या है? टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, भाई बुद्धिमान सन्यासी को खोज करने के लिए. आगे टू अनाउंस द अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द 3 क्वेश्चंस. भाई इसमें क्या है? इस बात की घोषणा करने के लिए कि जो प्रश्नों को उत्तर देगा उसे इनाम दिया जाएगा, उसको रिवार्ड दिया जाएगा. ओके बच्चों, ये आपकी चॉइस है, इसमें छांटना है. मेक योर चॉइस, जो ऊपर देंगे मैं अपनी चॉइस में ढूंढो इसमें कौन सा ठीक कौन सा है. तो इसमें इसने 4th क्वेश्चन राइट है. मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द 3 क्वेश्चंस. सारे राज्य में संदेशवाहक इस बात की घोषणा करने के लिए भेजे गए कि जो प्रश्नों को उत्तर देगा उसे क्या दिया जाएगा? इनाम दिया जाएगा. उसे क्या दिया जाएगा? इनाम दिया जाएगा. आगे देखो बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन इन द बॉक्स. ये नीचे बॉक्स में जो है दिए हुए हैं, इसमें दिए देखो, ये खालिस्तान है, खालिस्तान में इनमें से छांट के भरना है. ओके बच्चों, इसको छांट कर भरना है. अब पहला वाक्य देखिए हमारा, मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चन. मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चन. बहुत सारे जो बुद्धिमान जीवन थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने राजा के प्रश्न का उत्तर दिया. तो इसमें बट, इसमें देखो ये है ना, बट देयर आंसर वर सो वेरिड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड. उनके अलग अलग उत्तर थे लेकिन राजा उनसे संतुष्ट नहीं हुआ. राजा उनसे संतुष्ट नहीं हुआ. अगला देखो जरा, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ द वाइज मैन. तो भाई बुद्धिमान जीवों की व्यक्ति हैं, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, ये सुझाव दिए गए. तो इसमें उत्तर दिया इसने, टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम. भाई सही समय में सही सलाह दी जाए, सही समय में सही सलाह दी जाए. आगे देखिए, थर्ड है, द समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल. इसका टाइम टेबल होना चाहिए, कुछ ने ऐसे सुझाव दिया. एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, उसे स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना चाहिए. ओके बच्चों, अब चौथा देखिएगा, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट. किंग ने हर्मिट को रिक्वेस्ट किया टू आंसर 3 क्वेश्चन. तीनों जो है प्रश्न है जो उनको उत्तर देने के लिए. आगे देखिए, 5वां, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बेडेड मैन बाउंड. इसका उत्तर दिया, बट क्या हुआ? ब्लीडिंग जो है
बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, भाई ब्लीडिंग खत्म मतलब बंद नहीं हुआ, ड्रेस करने के बाद, धोने के बाद भी, उसको ड्रेस करने के बाद भी उसका जो है ब्लड नहीं रुका। देखो नीचे मैंने उत्तर दे रखे, इसमें देखो उत्तर दे रखे सारे लिखे हुए हैं। ओके, इसको होल्ड करके देख लेना, इसको आगे देखो इसमें, आगे देखो इसमें, ये देखो वर्क आगे क्वेश्चन आंसर है। वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस, राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह क्यों दी गई? वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियंस, भाई राजा को जादूगर के पास जाने की सलाह क्यों दी गई? उत्तर देखिए इसका, द किंग वॉज एडवाइज टू द किंग वॉज एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियंस बिकॉज दे कैन लुक into the future and tell the right time for doing a right thing, भाई राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह दी गई क्योंकि वे भविष्य देख सकते थे, क्योंकि वे भविष्य देख सकते थे और सही समय पर सही काम की करने की सलाह दे सकते थे, सही समय पर सही काम की, टेल द राइट टाइम फॉर डूइंग द राइट थिंग्स। ओके बच्चों, आगे देखो अगला, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन हु एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग, दूसरे प्रश्न के उत्तर में राजा के लिए किसकी सलाह से अधिक महत्वपूर्ण होगी? उत्तर देखिएगा, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन the advice of the kings, counselors, priests and doctor and soldiers would be most important, would be most important, भाई दूसरे प्रश्न के उत्तर में राजा के सभासदों, पादरियों और डॉक्टर चिकित्सकों और सोल्जर सैनिकों की सलाह सबसे महत्वपूर्ण होगी, वुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण होगी। आगे प्रश्न देखिएगा, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के उत्तर में क्या सुझाव दिए गए? In answer to the third question, suggestions were made that the study of the science fighting, तीसरे प्रश्न के उत्तर में सुझाव दिए गए कि विज्ञान का अध्ययन युद्ध, फाइट करता है युद्ध, और धार्मिक पूजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, डिड द वाइज मैन होता बुद्धिमान व्यक्ति, डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, इफ नॉट वाई नॉट, क्या बुद्धिमान लोगों ने इनाम जीता? यदि नहीं तो क्यों नहीं? इफ नॉट वाई नॉट, यदि नहीं तो क्यों नहीं? नो, नहीं। The wise man did not win the reward because their answers were so different that the king was not satisfied with them. बोलता है नहीं, बुद्धिमान लोगों ने इनाम नहीं जीता क्योंकि उनके उत्तर इतने अधिक भिन्न थे, डिफरेंट थे ना, उनके उत्तर भिन्न थे और उन्हें उनसे सेटिस्फाइड नहीं थे, संतुष्ट नहीं हुए वो। ओके बच्चों, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द किंग एंड द hermit हेल्प द wounded मैन, भाई राजा और सन्यासी ने घायल व्यक्ति की किस प्रकार मदद की? उत्तर देखिए, द किंग
एंड द हामिट रिमूव्ड हिज क्लॉथ्स। भाई जो है राजा ने और सन्यासी ने उसके वस्त्र उतारे। रिमूव्ड उतारना। द किंग वॉश्ड हिज वोंड एंड ड्रेस्ड इट। और राजा ने उसके घाव को धोया और उस पर पट्टी कर दी। देन दे कैरिड हिम इनटू द हट। और फिर कहाँ ले गए उसको? वो हट में ले आए, झोपड़ी में ले गए। एंड लेड हिम ऑन द बेड। और उसको बिस्तर पर लिटा दिया, बिस्तर पर लिटा दिया। आगे देखिए, हु वॉज द बियर्ड मैन। भाई वो दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था? दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था? द बियर्ड मैन वॉज एन एनिमी ऑफ द किंग। वो भाई राजा का क्या था? शत्रु था, वो एनिमी था वो। अगला देखिए, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। भाई उसने राजा को अक्षमा याचना क्यों की? उसने राजा से अक्षमा याचना क्यों की? ही सेड दैट ही वॉज द किंग्स एनिमी। उसने क्या कहा कि वो राजा का शत्रु था वो। एंड वॉन्टेड टू किल हिम। और उसे क्या करना चाहता था? मारना चाहता था उसे। बट द किंग सेव्ड हिज लाइफ। लेकिन राजा ने क्या किया? उसकी ज़िंदगी बचाई। बाई टेकिंग केयर ऑफ हिम। उसका ध्यान रखते हुए, उसकी रक्षा की, उसकी देखभाल करते हुए। सो ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। इसलिए उसने सॉरी राजा से क्षमा याचना की। अगला देखिए, द किंग फॉरगिव द बियर्ड मैन। व्हाट डिड ही डू टू शो हिम फॉरगिवनेस। राजा ने दाढ़ी वाले व्यक्ति को क्षमा कर दिया। क्या कर दिया? द किंग फॉरगिव द बियर्ड मैन। राजा ने जो है दाढ़ी वाले व्यक्ति को क्षमा कर दिया। और व्हाट डिड ही डू टू शो हिम फॉरगिवनेस। उसने क्षमा करने हेतु क्या किया? द किंग सेड राजा ने कहा दैट ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। भाई राजा ने क्या कहा? वो देखभाल करने के लिए जो है उसके नौकर को और निजी डॉक्टर को भेजेगा। ही ऑल्सो प्रोमिस्ड टू गिव बैक टू बियर्ड मैन हिज प्रॉपर्टी। और उसने यह भी आश्वासन दिया कि दाढ़ी वाले व्यक्ति को सारी संपत्ति लौटा देगा। अगला देखिएगा पर्सन। व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चन। भाई सन्यासी के तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए। सन्यासी ने तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए। राइट इज आंसर सेपरेटली। भाई पत्ते का उसके उत्तर को अलग अलग लिखिएगा। विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई। भाई आप किस उत्तर को सबसे अधिक पसंद करते हैं और क्यों करते हैं उसको? देखो दीज आर द 3 है जो ये हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम टू डू आर राइट थिंग्स इज नाउ। भाई एक उचित कार्य को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? वर्तमान है। कौन सा है? वर्तमान है। बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्योंकि इस समय हमारे पास किसी कार्य करने के लिए शक्ति है। अगला देखिए, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन वी आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट। भाई सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो किसी विशेष पर हमारे साथ होता है। ओके, अगला देखिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे साथ होने वाले व्यक्ति और हित के लिए होता है।
ओके बच्चों, ये हमारे जो है क्वेश्चन आंसर थे। ठीक है, यू हैव टू लर्न इट एंड लिखना, घर में लिखना भी है। ओके बच्चों, टेक केयर योर्स, थैंक्स लॉट।